वाराणसी के हरौआ के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक घटना घटित हुई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हरौआ के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के सातों महुआ स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में बने सेफ्टी टैंक के गड्ढे में डूबकर एक बच्ची की मौत हो गई। घटना के वक्त बच्ची के परिजन अपने काम में व्यस्त थे। बच्ची के डूबने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन पुलिस को बिना सूचित किए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। हालांकि इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लिया और आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। इस मामले को लेकर बच्ची की मां ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि बच्ची को ढूंढते हुए जब हम बाहर निकले तो देखा कि मेरी बेटी मृत पाई गई। उन्होंने रोते बिलखते अपने आंसुओं को संभालते हुए कहा कि मेरे बस वही सहारा थी, हम उसी के सहारे जीते थे। उन्होंने कहा कि वो जो गड्ढा है जिसमें मेरी बच्ची गिरकर मर गई, वह पिछले 4-5 सालों से खुला है, उसे बंद नहीं किया गया और आज मेरी बच्ची उसमें गिरकर हादसे का शिकार हो गई। निकल लिया भैया घरे से, ओकरे बाद देखलिए कि बच्ची हमार कहाँ खोजे लगलिया। खोजत उधर खोजत थी, स्कूल में खोजत थी, कहीं ना यार कबो ना जात रहे। अब पता नहीं कैसे गइल का भइल। और जब ओहर से PID निकालत हूँ तब मरल लड़की निकलत लेके हॉस्पिटल भगली जा जल्दी वहाँ से लेके आके जाके लड़की के प्राण नहीं खे। वही सहारे जियत बच्ची कितने उम्र की थी और बच्ची का नाम है श्रीनिधि पांडे और बच्ची 6 फरवरी के 2 साल के होती। कैसे कहाँ किस में जाके डूब गई? लैट्रिन के गड्ढा में, गड्ढा ढका नहीं है, गड्ढा खुला है। आप जाके अभी भी चेक करिए, देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, खुला है गड्ढा। कितने दिनों से खुला है? 5-7 साल से खुला है। वहीं विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर बबीता सिंह ने मामले को लेकर कहा कि हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में वहाँ के परिजन कार्यरत है और यहीं रहते हैं। उनकी पोती आज गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। ये घटना जानबूझकर नहीं की गई। परिजनों के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में जुटी है। जांच के रिपोर्ट के आधार पर वह आगे की कार्रवाई करेगी। ये हमारे यहाँ 4th क्लास एम्प्लॉय हैं और ये यहाँ पे इनका आवास इनका लॉट है। ये आवास में अपने परिवार के साथ रहते हैं और ये सुबह इनकी पोती थी 2.5 साल की, जो कि खेलते वक्त जो है किनारे चली गई और ये मतलब फिर खोज शुरू हुई और उसके बाद जो है PRD के द्वारा जो है उसको प्राप्त किया गया। तत्काल में हॉस्पिटल गई और उसके बाद बच्ची जो है डेथ हो चुकी थी। हमारा पूरा विद्यालय परिवार उसके दुख में शामिल है। अब ये कोई घटना जानबूझ के नहीं किया गया, एक दुर्घटना ही है और आगे जो तफ्तीश है वो पुलिस प्रशासन कर रही है। मैम, एक जानकारी मिली बच्ची डूबी थी, कहाँ डूबी थी? अब बच्ची डूबी थी कि क्या है सर, अभी वो जांच के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। परिजनों का आरोप है कि सेफ्टी टैंक का वो खुला हुआ था। आरोप अब जांच के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पता ये भी चल रहा है कि CCTV फुटेज में घटना रिकॉर्ड है, क्या सच्चाई है? पुलिस यहाँ विद्यालय में आ चुकी है और पुलिस अपनी तरफ से जो भी जांच के लिए जो भी चीज़ें हमसे मांग रही है हम उसको दे रहे हैं जी। और आगे की कार्रवाई वो करेंगी। विद्यालय परिसर में जो सेफ्टी टैंक बना हुआ है, कितने दिन पहले उसका निर्माण हुआ था? कार्यदायी संस्था के बारे में कुछ जानकारी होती? सर हम वो सिडको कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये हम फाइल वगैरह देख के आपको बता देंगे एग्जैक्ट डेट। फिलहाल जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम कुछ कहने मत समझते हैं। आपको बताते चले कि चंदौली जिले के बबुरी थाना अंतर्गत पांडेपुर पचोखर गांव निवासी संतोष पांडे के बेटे विकास पांडे की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। संतोष पांडे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में चपरासी के पद पर कार्यरत है। उनके बेटे विकास की 2.5 साल की बेटी श्रीनिधि पांडे और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ वहीं रहते हैं। बताया जा रहा है कि श्रीनिधि कुत्ते के साथ खेल रही थी और उसी के पीछे वह सेफ्टी टैंक की तरफ चली गई। सेफ्टी टैंक एक जगह से खुला था और इसी खुली जगह से बच्ची सेफ्टी टैंक के अंदर जा गिरी। काफी देर तक परिजनों को जब बच्ची नहीं दिखी तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच दूसरा चपरासी सेफ्टी टैंक के पास पहुंचा तो बच्ची का शव पानी में उतराया देख शोर मचाने लगा, जिसके बाद यह मामला सबके संज्ञान में आया।